हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके अभी क्लास में। तो प्रत्येक बच्चा भी शेयर कर दे जोरदार तरीके से अपने सभी साथी तक क्लास को, और जोड़े अपने सभी साथी को। बच्चा बहुत ही शानदार तरीके की क्लास होने वाली है आज की। तो हर एक साथी भाई बुला ले अपने सभी साथी को और शेयर कर दे क्लास को अपने हर एक प्लेटफॉर्म में, जिससे हर एक बच्चा जुड़े भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए टारगेट बैच है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, तो ये क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि अपने सभी साथी को जोड़ा करे क्लास में, जिससे हर एक साथी भाई लाभ उठा सके क्लास का, और अपने सभी साथी को बुलाए और देखें भी यहाँ पे कैसे हम शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा जोड़े अपने सभी साथी को और हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर करे क्लास को, और इसके बाद आए नोटबुक और पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाएं। जो भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उनका शानदार तरीके से रिवीजन करें, और जो चैप्टर आगे आने वाले हैं उनका अच्छे से, जो चैप्टर होते जा रहे हैं उनको रिवीजन करें, और जो चैप्टर चल रहे हैं या जिनको हम सीख रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। चलिए हर एक साथी है भी जुड़े। और देखिए बच्चा, आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी, असमानताएं। असमानताएं में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इनइक्वालिटी में क्वेश्चन किस किस टाइप का बनेगा, ये आपको समझना है। सबसे पहले देखना है, सीखना है। प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथियों को बुलाए भाई, शेयर कर दे। जिस बच्चे ने भाई क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है क्लास में। तो प्रत्येक बच्चा भी जय हिंद जय भारत का कमेंट करके बताए कि भाई कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है। और जो साथी भी क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से इतना काम करके आए, हर एक बच्चा भी शेयर कर दे अपने सभी साथी तक। इसके बाद बच्चा देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी, असमानताएं। इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। प्रत्येक बच्चा सीखेगा और समझिएगा भाई। बच्चा इनइक्वालिटी मतलब असमानताएं, कुछ आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में। असमानताएं मतलब कि छोटा बड़ा, बड़ा बराबर, छोटा छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, इस टाइप से कुछ असामान्यताएं आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कि जो आपके पास निष्कर्ष दिया जाएगा, पहले कथन दिया जाएगा, कथन में आपको बताया जाएगा भी कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके बाद निष्कर्ष दिए जाएंगे, उस निष्कर्ष में से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा निष्कर्ष भाई फॉलो कर रहा है कथन के हिसाब से, कौन सा निष्कर्ष सत्य है। देखिए क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा। बच्चा जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। जोरदार तरीके से हर एक बच्चा शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ क्लास को। पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई प्रत्येक साथी आंसर करेगा उस क्वेश्चन का भी। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम समझते हैं भाई। देखिएगा भाई, क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए, क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध कथनों में दिखाया गया है। ये आपके पास डिफिनीशन मतलब क्वेश्चन का निर्देश दिया रहेगा भाई। निर्देश क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में निर्देश दिया रहेगा भी कि जो भी आपको प्रश्न है उस प्रश्न के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो आपके पास तत्व हैं उनके बीच में कुछ संबंध बताया जाएगा, कथनों के माध्यम से दिखाया जाएगा, और कुछ निष्कर्ष उसके लिए दिए जाएंगे, और उन निष्कर्षों में से आपको बताना होगा कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए बच्चा हम डायरेक्टली कथन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन का कथन देखिए। कथन क्या है भाई, कथन समझिए भाई बच्चा क्या है। S इक्वल टू A P
ये बच्चा क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। कथन निष्कर्ष देखिए क्या है, दो निष्कर्ष इसके बारे में दिए गए हैं, पहला दूसरा। पहला क्या है भाई, दूसरा क्या है, इसमें से आपको बताना है भाई। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ए बी सी डी। पहला है निष्कर्ष एक व निष्कर्ष दोनों सत्य हैं, या पहला व दूसरा सत्य है। दूसरा क्या है, केवल एक सत्य है। केवल एक सत्य है। चलिए बच्चा तीसरा ऑप्शन देखिए भाई। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है केवल दूसरा सत्य है, या सेकंड सत्य है। चौथा है कोई सत्य नहीं है। ये ऑप्शन है भाई आपके सामने। समझिए भाई क्वेश्चन हर एक साथी देखिए भाई, ध्यान से समझिए क्या है। इसमें से आपको कथन दिया जाएगा इस प्रकार से, जिसके लिए दो निष्कर्ष दिए गए हैं, और इन दोनों निष्कर्ष में से आपको बताना है भाई कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, या दोनों सत्य हैं, या दोनों में से कोई सत्य नहीं है। समझिए भाई कैसे क्वेश्चन को करेंगे, हर एक साथी ध्यान से समझेगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा, और इसके बाद कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे हर एक साथी सीख लेगा। बहुत ही शानदार तरीके से सीखिए। चलिए देखिए समझिए भाई। देखिएगा भाई पहला क्या है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कि u जो है बड़ा है a से। ये कहना चाह रहा है भाई, इसका मतलब क्या है कि u बड़ा है a से। अब u बड़ा a से है, ये आपको यहाँ पे देखना है, और ये अगर सत्य होगा तो ये निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि जो t है, t s से छोटा है, नहीं s t से छोटा है, s t से छोटा है। इसका मतलब ये है। अब इसको भाई यहाँ पे भी इसको देखना है, अगर ये फॉलो कर रहा होगा तो ये सत्य हो जाएगा, अगर दोनों में से कोई नहीं कर रहा होगा तो दोनों असत्य हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा बच्चा। अब देखते हैं इनको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये ए नंबर मतलब पहले निष्कर्ष के द्वारा कहा गया है, दूसरे निष्कर्ष के द्वारा ही, और इस वाले कथन में आपको ये फॉलो करा के दिखाना है। अगर ये बात सच हो जाएगी तो हमारा आंसर निष्कर्ष सत्य हो जाएगा पहला, अगर ये सच हो जाएगी तो दूसरा निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, आपको कुछ नहीं याद रखना है। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से सीखे। कुछ भी नहीं करना है आपको। एग्जाम में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको बहुत ही शानदार तरीक़ा से क्या करना है। सबसे पहली बात समझिए, ये देखना है कि भाई यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया गया है इसमें से देखिए ये u है, और u की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, और अगर जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा इसका मतलब हम वहाँ से घुस जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, a तक। इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा तो हम यहाँ से जाकर यहाँ तक चले जाएंगे u से। अब देखिए यहाँ पे u कहाँ पे है भाई, ये है। अब u से हमें कहाँ तक जाना है, a तक जाना है, तो क्या चले जाएंगे हम यहाँ से, तो t तक पहुँच गए, t से हम r तक पहुँच गए। अब देखिए बच्चा, अब हम r से कहीं भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इधर से इसका मुंह खुला ही नहीं है, बंद है। हर एक साथी ध्यान से समझे भी, बहुत ही शानदार तरीके से ये ट्रिक के माध्यम से हम सीख रहे हैं। हमें u से घुसना था, a तक जाना था, क्योंकि u की तरफ मुंह खुला है, तो u से घुसे हम और t पर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ से पहुंच जाएंगे यहाँ, फिर इधर मुंह खुला है तो यहाँ पहुंच जाएंगे r के आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये इधर से इसका मुंह बंद है। इसका मतलब a तक हम किसी हर हाल में नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब निष्कर्ष नंबर 1 असत्य है। बताइए भैया, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
दूसरा देखिए, टी से जाना है और एस तक, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। देखिए ये और ये, तो टी कहाँ है भाई, यहाँ पे टी कहाँ है, ये है। और कहाँ तक जाना है, एस तक जाना है। टी से देखिए आर तक गए, आर से फिर हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब कोई सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा भी ध्यान से समझे क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सीख ले। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार। आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल जैसे बताया जा रहा है आपको यही करना है, आपका आंसर 100% सही आएगा। कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, छोटा बड़ा बराबर या छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आपको कोई दिक्कत नहीं है। केवल क्या करना है आपको, निष्कर्ष देखिए, यहाँ से यू की तरफ को इसका मुंह खुला है, यू से जाना है ए तक, यू से जाइए, ए तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ से बंद है, इसका मतलब ये गलत। यहाँ टी से जाना है एस तक, देखिए टी से जाएंगे आर तक, आर से फिर आगे नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये भी गलत। तो निष्कर्ष दोनों गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई सत्य नहीं होगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक साथी बताया भाई कोई दिक्कत, कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई। आगे देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आगे होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चले हर एक साथी और देखिए और आंसर करें। फिर से बच्चा वही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, निर्देश वही रहेंगे, केवल कथन और निष्कर्ष बदलेगा, ऑप्शन सेम रहेंगे। ऑप्शन यही सभी क्वेश्चनों के लिए दिए गए हैं। तो देखिए देख लेते हैं भाई कि अगला कथन क्या है क्वेश्चन का। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा भाई, समझिए क्या है अगला। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगले क्वेश्चन के लिए निर्देश दिए गए हैं, फिर इसके बाद कथन है। निर्देश देखिए भाई क्या क्या है। निर्देश है, पहला निर्देश है पी क्यू, पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू का मतलब क्या है भाई, पी क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है। अगले क्वेश्चन के लिए निर्देश क्या दिए गए हैं, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा है। अगला क्या है भाई, पी फाई क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है, क्यू का मतलब क्या है भाई, पी या तो क्यू से बड़ा है या समान है, पी या तो क्यू से बड़ा है या समान है। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, ये निर्देश जो दिए गए हैं आपको, ये हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से दिया जाएगा। और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन के नीचे कथन और निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो निर्देश से सबसे पहले आपको कथन और निर्देश में जो दिए गए कथन के लिए कुछ डायरेक्शन है, उनके हिसाब से उसे सॉल्व करना है। आगे चलिए। क्यों का अर्थ है पी या तो क्यों से छोटा है या समान है, पी या तो क्यों से छोटा है या समान है। आगे पी परसेंटेज क्यों का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है। ये आपके सामने निर्देश है। इसके लिए बच्चा क्वेश्चन के लिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का कथन समझिए क्या है। कथन
कथन के बाद आपको कथन दिया गया है भाई, क्या है बच्चा, देखिए ये क्वेश्चन का निर्देश है। सबसे पहले हर एक बच्चा समझ ले भाई, इस प्रकार से आपको निर्देश दिए जाएंगे, फिर आपको कथन दिया जाएगा, फिर उसके लिए निष्कर्ष और फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या करना है होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इससे आपको ये निकाल लेना है छोटा बड़ा के चिन्हों को पहले निकालना है कि क्या करना होगा, कैसे लगाएंगे हम चिन्हों को। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई, किस प्रकार से हम किसी भी चिन्हों को कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए समझिए, कह रहा पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा है। इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है भाई, पी क्यू से छोटा है। पी जो होगा वो पी क्यू से छोटा होगा, पी जो होगा वो क्यू से छोटा होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा। भाई अगर P जो है वो Q से छोटा है, Q से छोटा है, या अगर छोटा है तो या तो ये बड़ा होगा, ना तो ये बड़ा होगा और ना ही बराबर होगा। छोटा होगा तो इस प्रकार होगा, बताइए भाई। तो ये हो जाएगा इस प्रकार, इसमें लिख सकते हैं हम स्टार का मतलब। इसी प्रकार इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, P Q से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा होगा, तो P भाई Q से बड़ा है, तो इस प्रकार हो जाएगा ये बड़ा। आगे कह रहा है @ का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, P या तो Q से बड़ा है या समान है। P जो है या तो Q से बड़ा है या समान है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा भाई। हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत। आगे फिर क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है P या तो Q से छोटा है या तो बराबर है, समान है। यही तो कह रहा है भाई, P या तो Q से छोटा है, Q से छोटा है या समान है, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका मतलब। फिर आगे कह रहा है परसेंटेज का मतलब क्या है, ये भाई दिख रहा है सभी को। ये यहाँ पे देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो कितना है भाई, बराबर है। क्लियर। बस इन सभी निर्देशों का मतलब केवल इतना सा था, यही आपको यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहली बात, हर एक बच्चा भाई इस बात को नोट कर ले। सबसे पहले क्वेश्चन के निर्देश को पढ़कर ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है। इसका मतलब क्या है भाई, क्या करना है, सबसे पहले जो निर्देश दिए जाएंगे उनको इस प्रकार से हमें लिख लेना है। चलिए बच्चा, अब इसमें बच्चा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे इस निर्देश के माध्यम से सॉल्व करने के लिए। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे ऊपर, फिर इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जब से ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक ही निर्देश से 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर आप इनको निकाल पाते हैं आसानी से तो क्वेश्चनों का आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला हर एक बच्चा भी इस प्रकार से निकाल लेगा इसको, और फिर इसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला काम क्या करना है, इस प्रकार से आपको निर्देश को तोड़कर निकाल लेना है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कथन देखिए पहला क्या है, पहला समझिएगा भाई कथन क्या है। पहले क्वेश्चन का कथन, फिर निष्कर्ष, फिर से वैसी प्रकार निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए जाएंगे, और बच्चा इसके लिए आपको ABC करके ऑप्शन दिए जाएंगे। कथन देखिए भाई क्या है कथन, कथन है B D, D% K, K F। ये कथन है बच्चा। निष्कर्ष में क्या दिया गया है, F*D K @ B। इसमें बताना है आपको केवल निष्कर्ष एक सत्य है या पहला सत्य है या सेकंड सत्य है
या दोनों सत्य हैं, या कोई नहीं। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। क्या करना है, सबसे पहली बात शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को देख ले, फिर अगला क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा। पहला बात तो निर्देश को हमने इस प्रकार से लिख लिया, ये हर एक बच्चे को भाई समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है और इसके लिए 4 ऑप्शन। तो क्या करना है, सबसे पहली बात समझिए, जहाँ जहाँ पे आपको ये चिन्ह दिख रहे हैं इनका मतलब हमें इन वाले चिन्हों को रखना है। तो बी, और ये इस वाले चिन्ह को किस प्रकार से दर्शाएगा, इस प्रकार से। तो बी यहाँ पे देखिए, इसको रखेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। हर एक साथी समझे भाई इसका मतलब क्या है। ये यहाँ पे देखिए, इसको इस प्रकार से रख दिया। और फिर आगे क्या है, डी। अब आगे फिर से डी है तो डी नहीं रखेंगे, परसेंटेज है। परसेंटेज को यहाँ पे क्या रखा गया, बराबर किसके, के। हर एक साथी देखे भाई। फिर आगे के, तो के एक ही रखेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब इस प्रकार से है तो ऐसे लिख लेंगे। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई भाई, ये कहाँ से आया। चलिए अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, ये एफ स्टार डी है। डी का स्टार का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है इस प्रकार से, ऐसे ये आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है भाई, @ का मतलब क्या है, ये है तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, वो के बी। ये निष्कर्ष आपके सामने आ गए। इनको बस चेंजमेंट करना है आपको और डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, डी से घुसना है, एफ तक जाना है। तो डी देखिए यहाँ पे, डी से जाएंगी और के पहुँच जाएंगे, के से फिर एफ में पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये वाला सही है। फिर के से जाएंगे बी तक, लेकिन डबल बाइंड के साथ। के से जाएंगे, के से हम जाएंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, डी। डी के बाद फिर बी में हम पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपके पास जो निष्कर्ष हैं दोनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है अभी सभी को, बताइए। हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं या कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का भाई, इसी निर्देश के माध्यम से अगला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर करके हर एक साथी बताएगा भी। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला कथन क्या है भाई, देखिए इसी क्वेश्चन का अगला कथन क्या है। एम स्टार के कॉमा आर कॉमा आर @ बी। ये आपके सामने क्या है भाई, कथन है। निष्कर्ष क्या है भाई, पहला निष्कर्ष है B% के बी, और इसके लिए भाई ऑप्शन क्या है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों सत्य हैं, या इनमें से कोई सत्य नहीं है। जल्दी से करके हर एक साथी बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा। निर्देश वही है भाई, वही से आपको करके बताना है क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझिए और अगले क्वेश्चन का आंसर करके फिर बताएगा। इसी हिसाब से देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से वही काम करना है भाई हमें, जहाँ पे ये चिन्ह आपको दिख रहे हैं
इनको चेंज करना है इस वाले चिन्हों के हिसाब से। तो एम स्टार का मतलब क्या है भाई, इस प्रकार से के, फिर आगे के है तो फिर इसको नहीं रखेंगे, इस प्रकार से ये है। और आर के बाद @ है, @ में इस प्रकार से ऐसे रखेंगे बी। फिर इनमें निर्देश में देखिए बी प्रतिशत में बराबर के, फिर आर और इस वाले चिन्ह का क्या है भी ये है, तो इसको ऐसे रखेंगे एम। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए फिर से वही, इसका मतलब के से जाइए चाहे बी तक, चाहे बी से जाइए के तक, तो किसी भी एक तरफ से हम जा सकते हैं। तो देखिए के से नहीं जा पाएंगे ना हम बी तक, ना बी से आ पाएंगे के तक, तो ये गलत हो गया अपने आप से। देखिए भाई दोनों तरफ से रास्ताएं बंद है। बी से अगर हम जाना चाहें तो ये यहाँ से बंद है, नहीं जा पाएंगे। के से अगर हम जाना चाहें तो देखिए के से भी रास्ता बंद है इधर बी की तरफ जाने के लिए, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया, गलत। आर से एम तक जाना है, आर देखिए कहाँ है, आर से जाइए, आर से हम के तक गए, के से एम तक चले जाएंगे, इसका मतलब ये वाला सही है, केवल दूसरा सत्य है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत? चलिए अगले कथन पर चलिए। नेक्स्ट कथन देखिए, नेक्स्ट कथन देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए। देखिए भाई अगला कथन क्या है, इसी निर्देश के हिसाब से आपको अगला कथन दिया गया है। क्या है भाई, जे टी कॉमा टी @ के कॉमा के परसेंटेज एम। ये आपके पास कथन है। निर्देश पहला देखिए, निर्देश दूसरा देखिए। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से हर एक साथी करके बताएं। ऑप्शन नंबर कौन सा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, हर एक साथी करके बताएं भाई। बताइए भाई जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई। चलिएगा देखिए, समझिए भाई, हर एक बच्चा देखे भाई, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा समझे। फिर से वही काम करना है, जहाँ पे ये आपको चिन्ह दिख रहे हैं इनको चेंज करना है। तो जे और इसकी जगह पे क्या रखेंगे भाई, इस प्रकार से टी, और फिर इसकी जगह पे क्या है, ये है तो इसको रखेंगे। फिर आगे क्या है, के बाद है परसेंटेज में बराबर है एम, और इसमें भी इसी प्रकार से चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके स्थान पर क्या रखेंगे, इस प्रकार से ये। फिर आगे एम, और इसमें क्या दिया है भाई, इस प्रकार से ये दिया है टी। जैसे जाना है के तक, जैसे जाइए भाई, जैसे जाएंगे टी तक, टी से के तक पहुंच जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष हमारा सत्य है। दूसरा देखिए, टी से जाना है एम तक डबल बॉन्ड के साथ, टी से जाएंगे के डबल के साथ, के से चले जाएंगे एम डबल के साथ, दोनों सत्य हैं। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक बच्चा बताया भाई, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। इनइक्वालिटी में इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से आप बना पाएंगे। चलिए प्रत्येक बच्चा भी कर पाएगा। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहे भाई अपने सभी साथी के साथ और क्लास का लाभ उठाया करें, अपने सभी साथी को बताया करें क्लास के बारे में, जिससे हर एक बच्चा भी लाभ उठा सके क्लास का और बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।